दोस्तों, हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं जिनका उत्तर दे पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। जैसे, क्या आपने कभी धरती का विनाश होते हुए देखा है? क्या आपने कभी ब्रह्मांड में हुए विस्फोट को देखा है? क्या आपने कभी उल्कापिंडों की विनाशकारी टक्कर को देखी है? क्या आपने कभी डायनासोर की मृत्यु होते हुए देखी है? तो इनका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। इन प्रश्नों का जवाब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नायक इन्फो टीवी में। दोस्तों, आज से तकरीबन 1,50,00,000 साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिससे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। अचानक आए इस महाविनाश वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। इस समय पूरी दुनिया पर डायनासोर का राज था। डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां विद्यमान थी, जिनमें कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय के डायनासोर पृथ्वी के सबसे सफल जीव थे। एस्टेरॉयड में महाविस्फोट से करोड़ों साल धरती पर राज करने वाले डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए। इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे ममल्स और उड़ने वाले डायनासोर अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये ममल्स काफी छोटे थे, जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। बड़े विशालकाय डायनासोर और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया था। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक ममल्स के रूप में इन्वॉल्व हुए, जिनमें से इस वीडियो को देख रहे होमो सेपियंस भी शामिल हैं। इन पर वर्षों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में गैस और डस्ट साफ हुआ, प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। तब जाके आज का मानव स्वच्छ रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।